राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, जो आप रिस्पॉन्स दिखा रहे हो। हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन सबका हम रिप्लाई नहीं कर पाते। मैसेजेस और कॉल दोनों आते हैं, लेकिन कोशिश हम ऐसा करते हैं कि हम सभी को रिप्लाई कर पाए, सभी के सवालों का जवाब दे पाएँ, सभी की समस्याओं का हल कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले भैया, अमन गुप्ता जी जो थे, जिनका हमने इलाज किया था, उन्होंने धन्यवाद भेजा है कि उनको, उनकी वाइफ को, उनके घर में किसी भी लेडीज़ को समस्या दोबारा से नहीं हो रही, उनको नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी उनको ये डर है कि वो परेशानी उनको दोबारा ना आने लगे इन फ्यूचर। राधे राधे अमन जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें मैसेज किया या कॉल करे आपने, और आपके मन में ये जो डर है कि ये प्रॉब्लम जो मैंने रिजॉल्व किया है ये दोबारा ना हो, तो उस डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि इस बात का बिल्कुल 100% रिकॉर्ड है कि मैं जहाँ पर भी इलाज करता हूँ वहाँ पर दोबारा प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आती, स्पेशली जो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है। तो आपके घर में जो आपकी वाइफ को नेगेटिव एनर्जी फील होती थी और जो भी लेडीज़ आती थी उनको फील होती थी, अब आप किसी को भी घर में बुला सकते हैं, किसी भी लेडीज़ को, किसी को भी कुछ भी फील नहीं होगा। 10 दिन बीत चुके हैं जैसे कि आप बता रहे थे, और कुछ भी नेगेटिव फील नहीं हुआ, आगे भी बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी मेरी है। राधे राधे। राधे राधे। तो भैया, एक ये मोंटी बिंद्रा जी हैं, ये इलाहाबाद से हैं। इनका सवाल ये है कि जो हमारी कथाओं में अश्वत्थामा की बात करी गई है, क्या वो सच में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, वो सिर्फ एक कहानी ही है? राधे राधे, क्या नाम बताया इनका? मोंटी बिंद्रा जी। राधे राधे मोंटी जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपने पूछा है। इसका जो जवाब है स्पेसिफिक 100% तो कोई भी नहीं दे सकता, या किसी को भी ऐसा नहीं पता है। बट हाँ, मेरा ये मानना है कि जो हमारे ग्रंथों में और हमारे कथाओं में जो भी वर्णन किया गया है वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि पास्ट में अश्वत्थामा को लेकर इस तरह के तथ्य देखे गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक डॉक्टर रहे थे, मैं उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा गूगल हिस्ट्री में। उनके पास एक 7.5-8 फुट का एक आदमी आया था जिसके माथे पे वोन था और लगातार ब्लड और पीप बह रहा था। ये उनका कहना है, जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। तो उसके बाद जब भी उन्होंने जैसे ही उनका इलाज वो कर रहे थे, जितना भी वो पट्टी बांधते थे या दवाई करते थे, वो वोंड भर नहीं रहा था। और उन्होंने ये बताया कि लगभग 8 फुट का वो आदमी था। तो ऐसे ही मजाक मजाक में डॉक्टर ने उनसे बोला, आपका वोंड भर नहीं रहा है, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं है? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वैसे ही वो जो आया था उनके पास इलाज कराने, वो वहाँ से गायब हो गए। तो ये इंटरव्यू भी है अवेलेबल, ये इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब पर कहीं पर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा हिस्ट्री में। और कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि कुछ हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात करी है। जैसे एक शिव मंदिर है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, लेकिन जब भी सुबह उसके कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जल और पुष्प मालाएं चढ़ी हुई मिलती हैं। तो वहाँ के जो पंडित हैं या जो आसपास के लोग रहने वाले हैं वो कहते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसे पूजा करने नहीं आता है, और उनका ऐसा मानना है कि ये अश्वत्थामा ही है जो यहाँ पे आके शिव पूजा करते हैं। तो इस तरह के कई सारे बातें हैं जो सिद्ध करती हैं कि अश्वत्थामा सच में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी तो सब ठाकुर जी ही जाने। राधे राधे। तो भैया, एक ही ये मुकेश अग्रवाल जी का हमारे पास कॉल आया था। इनको पिछले 5-6 साल से इनकी वाइफ को दिक्कत है। ये मतलब इन्होंने जितनी भी जगह दिखाया, उन्होंने उनको ये बताया कि इनके घर में बुलाकी मसान की दिक्कत है। बुलाकी मसान? हाँ। तो ये पास के ही हैं, लोकल की, सीलमपुर के। तो ये बोल रहे हैं कि अगर चाहो तो ये मिलने भी आ सकते हैं। ओके। क्या नाम बताया? मुकेश अग्रवाल जी। राधे राधे मुकेश जी। आपने बात करी बुलाकी मसान की, तो हाँ, इसका 100% ट्रीटमेंट है।
लेकिन ये भी बात सच है कि इसका ट्रीटमेंट हर कोई कर भी नहीं पाता। आप जिनके पास भी गए होंगे आपको कुछ दिन की ज़रूर राहत मिली होगी, शायद उनके पास बुलाकी का इलाज प्रॉपर नहीं होगा, इसीलिए आपकी वाइफ को अभी भी प्रॉब्लम होती है और ये दिन पर दिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी जैसे समय बीतेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बुलाकी बेसिकली होता क्या है। ये बुलाकी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये राजस्थान के देव हैं ये, और जो राजस्थान के देवता हैं उनके पुत्र माने जाते हैं। ये किसी तांत्रिक के कहते हैं कि कहे में आकर या सिद्ध होकर एक बार गलत पर चल गए थे, इन्होंने कुछ गलत कर दिया था, उसी वजह से इनको राज्यसभा में जाने नहीं दिया जाता, इनको वहाँ से बहिष्कृत कर रखा है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज की पावर है। इस कारण से ये दूसरे जैसे एंटिटीज़ हैं, जिन्न हैं या मसान हैं या प्रेत हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भगत इन्हें सिद्ध करते हैं दूसरों का भला भी करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इशू इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर है नहीं, ये सबसे ऊपर है। और इनके मंदिर भी हैं। बेसिकली इनके अगर ये किसी के ऊपर हावी होते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके खेलने का ढंग ये होता है, इस तरह से वो हाथ को अपने झटकते हैं और ये स्पीड बढ़ती चली जाती है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि बुलाकी ने अटैक किया है। और इसका आपको अगर इलाज कराना है तो बेशक मैं आपको नंबर होगा, आपको एड्रेस भेज देंगे, लोकेशन भेज देंगे, आप अपनी वाइफ को लेकर आइए मेरे पास। क्योंकि कोई और एंटिटी होती तो मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये बुलाकी मसान हैं और इनके पास दैवीय शक्ति भी है, इसीलिए इनको हटाने में भी थोड़ा समय लगेगा, बट 100% ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में पहले भी बुलाकी मसान का इलाज किया हुआ है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर आपको विश्वास हो तो आप जो मैं आपको लोकेशन भेजूंगा आप उस पर विज़िट कीजिए, आपको पहली ही बार से आराम आना शुरू हो जाएगा। तो इनको लोकेशन भेज देना। हाँ जी। और आपका इंतज़ार रहेगा, जैसा भी होगा, जो भी समय आपको सूटेबल होगा आप बताइएगा, हम आपसे मिलेंगे और आपकी 100% आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। राधे राधे राधे।